पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ख़तरनाक खबर है, बहुत खौफनाक खबर है। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात कशीदा तो थे ही, लेकिन लगता यूँ है कि तवील मुद्दत मामला ख़राब होने वाला है। अमेरिका के सेनेट के अंदर, जिसकी बड़ी अहमियत है, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि बहुत ही बुरी खबर है, बहुत ख़तरनाक खबर है, बहुत खौफनाक खबर है, तो दुरुस्त होगा। पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बजने वाली नहीं है। पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है, बज गई है। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने की बात की नहीं जा रही। पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाने, सैंक्शंस लगाने के फ़ैसले किए जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को, अपने मुल्क को एक उस ऐसे मोड़ पर ले ही आए कि जहाँ पर इस मुल्क पर तालिबान की दहशतगर्दों की मदद करने के ज़िम्मेदार के तौर पर मुजरिम ठहराया जा रहा है और सज़ा के तौर पर सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है। पाकिस्तान को इस मोड़ पर कौन लेकर आया? दिस इज़ फेलियर ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी, दिस इज़ फेलियर ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्ट्री, दिस इज़ फेलियर ऑफ आवर डिप्लोमेसी, दिस इज़ फेलियर ऑफ आवर स्ट्रेटजीज़, दिस इज़ टोटल फेलियर। अगर ये कहा जाए तो क्या गलत होगा? सवाल ये है। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने वो डिटेल्स रखे देती हूँ जो इस खबर की हैं। खबर कुछ यूँ है कि अमेरिका में 22 रिपब्लिकन्स सेनेटर्स हैं। रिपब्लिकन्स के 22 सेनेटर्स, 22 सेनेटर्स हैं जिन्होंने एक बिल सामने लाने का फ़ैसला किया। एक बिल वो ले आए हैं और उस बिल का नाम है अफ़गानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट बिल। और ये बिल उन्होंने पेश किया और इस बिल में उन्होंने ये कहा है कि ऐसे तमाम कंट्रीज़ और अनासिर, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिन्होंने तालिबान की सपोर्ट की है, जिनको अमेरिका दहशतगर्द डिक्लेयर कर चुका है, उनकी जिसने भी मदद की है, क्यों ना उनके ख़िलाफ़ सैंक्शंस लगाई जाए, पाबंदी लगाई जाए। इसकी रिपोर्ट 180 डेज़ में पेश करने के लिए कहा गया कि इसकी पूरी एक रिपोर्ट बनाई जाए, किस किस तरीके से मदद की गई और पाकिस्तान ने इसमें किस तरीके से तालिबान की मदद की, और उसके बाद इसको 180 दिन के बाद ये रिपोर्ट जो है अंदर अंदर पेश की जाए ताकि इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाई जाए। मैं आपको ये भी बताए चलूँ कि अगर आप ये सब सोच रहे हैं कि ये दरअसल 2021 का मामले पर वो बात करें कि ये जो 2021 का मामला है, जो कुछ इसमें हुआ कि अफ़गानिस्तान में हमने देखा कि जिस तरीके से तालिबान की पेशकदमी जारी रही और फिर वो आगे बढ़ते हुए उन्होंने काबिज़ हो गए वो हुकूमत पर, उन्होंने अफ़गान हुकूमत को गिरा दिया और फिर विड्रॉल जो होना था वो हो गया और वहाँ की अपनी फोर्सेज जो है उनके सामने खड़ी ना रह सकी। अमेरिका ने कहा कि इतने दिन लगेंगे, वो चंद घंटों के अंदर वहाँ पर पहुँच गए और उसके बाद बड़ी तनकीद की जाती रही कि हमारे DGISI वहाँ पर गए और बड़ी कहा गया कि जी दुश्मन की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वो जो है वहाँ पर जो गए हैं वो दरअसल हुकूमत बनवाने गए हैं या मीटिंग करने या बातचीत करने वगैरह, इस तरह की चीज़ें भी आती रहीं। फिर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से भी ये सब चीज़ें। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो इस हवाले से उन्होंने ये फ़ैसला किया है, तो मैं आपके गोशगुजार ये करना चाहती हूँ कि सिर्फ ये नहीं है, उन्होंने इसका आगाज़ 2001 से किया है। ये जो बिल पेश किया गया है इसमें कहा गया है कि 2001 से लेकर 2021 तक, 20 से 21 तक, यानी ये हो गए 2 डेकेड्स, 2 दिहाइयों का उन्होंने ये इसके ऊपर मुआखज़ा कह लें आप, इसको जो है रिपोर्ट पेश करने, इसका जायज़ा लेने और इसकी बिना पर पाकिस्तान को मुजरिम ठहराने और तालिबान की वो सपोर्ट फ्राहम प्रोवाइड करने के सिलसिले में ये कहा है कि इनके ऊपर जो है ये क्यों ना पाबंदी लगाई जाए। ये भी मैं आपको बताई देती हूँ कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से कुछ जवाब जो है, जवाब से मुराद ये कि क्या रिएक्शन सामने आए। एक तो मैंने शीरी मज़ारी साहिबा जो है उनकी ट्वीट देखी जिसमें उन्होंने कहा कि दरअसल पाकिस्तान को ये अमेरिका का अलाई बनने और उसके लिए वॉर ऑन टेरर में हिस्सा लेने, उसके लिए जंगें करने दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, इसका हमें मुजरिम ठहराया जा रहा है, हमें इसकी सज़ा मिल रही है कि हमने अमेरिका का साथ दिया। और साथ में उन्होंने वही एक बात जो बहुत ज़्यादा की जाती है कि 80,000 जानें हमारी चली गई पाकिस्तानियों की और आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। फिर ये कि शेख रशीद साहब तो हम जानते हैं उनकी तरफ से भी जो है वो कुछ ऐसा कि ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन पाकिस्तान के लिए दरपेश है और इस तरीके से जो है ये फ़ैसले होने करने की जो है वो बात की जा रही है और दुश्मन जो है वो अपनी चालों में कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या दुश्मन अपनी चालों में कामयाब हो गया और हम दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सके? हालांकि हम वो हैं जो हम ख्वाब देखते हैं कि हमने पूरी दुनिया के मुस्लिम उम्मा जो है हमने उसकी सरबराही करनी है। हम डिक्लेयर करते हैं अपने आप को, वी आर द डिक्लेयर्ड हेड ऑफ मुस्लिम उम्मा।
हमारे पीएम जो है मुस्लिम उम्मा की सरबराही करेंगे। बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर तो ये है हमारे ख्वाब, ये है हमारे ड्रीम, और रियलिटी हमारी ये है कि हम वो मुल्क बन चुके हैं ईरान के बाद के जहाँ पर अमेरिका पाबंदी लगाने की बात कर रहा है। अफ़गानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात कशीदा तो थे ही, लेकिन लगता यूँ है कि तवील मुद्दत मामला ख़राब होने वाला है। अमेरिका के सेनेट के अंदर, जिसकी बड़ी अहमियत है, 22 सेनेटर्स ने एक बिल मुतारफ़ करवाया है जिसके अंदर दूसरे मामलात के साथ साथ पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के अंदर मुलव्वस होने के मामले पर रिपोर्टें तलब की हैं, और ये जानना चाहा है इस बिल के मतन के मुताबिक कि पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत ने तालिबान को कितनी मदद फराहम की, उन्होंने हिस्सों में तकसीम किया है, ख़ास दौरानिए के दरमियान पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत के इदारों की तरफ से क्या मदद फराहम की गई, और उसके बाद ये भी रिपोर्ट तलब की है कि अमेरिका ने जिस घोड़े के ऊपर शर्त लगाई थी कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत तगड़ी रहेगी, कायम रहेगी, वो इतनी जल्दी रेत की दीवार की तरह ढह क्यों गई, और उसके गिरने में जो पाकिस्तान का किरदार है वो क्या है। अगर ये किरदार साबित होता है तो इसके बाद इस बिल के मुताबिक बहुत सारी सैंक्शंस जो हैं, पाबंदियाँ तजवीज़ की गई हैं। असल में बिल का मकसद अगर आप इसको पढ़ें तो वो तालिबान के साथ डील करना है और ये जानना और मानना है कि तालिबान को किस तरीके से हम राह रास्त पर रख सकते हैं। लेकिन बीच में 2-3 पेजेस के ऊपर पाकिस्तान को भी रगेदने की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की तरफ से इस पर अभी ऑफिशियल रिएक्शन नहीं आया। डॉक्टर शीरी मज़ारी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को लगता ये है एक मरतबा फिर इत्तेहादी बनने की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, और अमेरिका ने जो इनखला किया है बड़े भोंडे अंदाज से, उसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालने की कोशिश की जाएगी। 3-4 सवाल यहाँ पर उठते हैं जिनको हमने संजीदा अंदाज से टेकअप करना है। एक तो ये कि अमेरिका के साथ हम लड़ाई नहीं करना चाहते, ये हमारा ऑफिशियल स्टैंड है, लेकिन लड़ाई बढ़ती जा रही है। तो बुनियादी सवाल जो बनता है वो ये कि इस लड़ाई को रोकने के लिए खामखा की मुँहमारी और इसकी कीमत चुकाने के इम्कानात को मादूम करने के लिए हमने क्या काम किया है। अमेरिका के अंदर सेनेट वो सेनेट नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर सेनेट है। यहाँ पर सेनेटर बनने के लिए जो काविश आपको करनी पड़ती है वो तो मौजूदा सेनेट के इंतखाबात के ज़रिए ही आपके सामने वाज़ेह है। अमेरिका के सेनेटर्स जब बात करते हैं तो वो बड़ी संजीदगी से ली जाती है। और याद रखें कि ये बिल जो है ये हुकूमत वक्त के या इंतज़ामिया के, जो बाइडन इंतज़ामिया है, इसके सेनेटर्स ने पेश नहीं किया, ये रिपब्लिकन सेनेटर्स ने पेश किया है। 100 के करीब जो नंबर है सेनेट के अरकान का, उसमें से तकरीबन आधे जो हैं वो रिपब्लिकन्स के हैं। उसका आप समझें आधा 22 अब एक ऐसा बिल पेश कर रहा है जिसमें पाकिस्तान की सफारती तौर पर और पाबंदियों के हवाले से गर्दन नापने की बात की जा रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बिलखुसूस जब हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे ये कहते चले आ रहे थे कि हमने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये रिपब्लिकन्स के साथ इतना अच्छा ताल्लुक़ वास्ता बना लिया है कि बस अगर ट्रंप जीत गया तो आप समझें कि हम जीत गए। और ट्रंप हारने के ऊपर हम बहुत ज़्यादा नाखुश भी थे और परेशान भी थे, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारे ताल्लुकात का आगाज़ कोई अच्छा नहीं होना था, हमें इसका पता था। तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो रिपब्लिकन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी पार्टी के 22 सेनेटर्स ये बिल सामने ला रहे हैं। अगर ये बिल दोनों सेनेटर्स की तरफ से आता, दोनों जमातों के सेनेटर्स की तरफ से आता तो ज़्यादा ख़तरनाक था। इम्कान गालिब यही है कि ये कानून में तब्दील नहीं होगा, क्योंकि अगर इंतज़ामिया, बाइडन इंतज़ामिया इस बिल को सपोर्ट करती है तो खारजा पॉलिसी के अंदर उसके अपने हाथ बंध जाते हैं, तो वो अपने हाथ नहीं बांधना चाहिए। लेकिन ये भी हमें देखना होगा कि बाइडन इंतज़ामिया ने तो ये बिल पेश नहीं किया, जो उनके ओपोनेंट्स हैं, जो उनको हर मामले के ऊपर शर्मिंदा कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान के ऊपर उनकी खूब दुर्गत बना रहे हैं और दुनिया को बावर करवा रहे हैं कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अफ़गानिस्तान से इनखला के मामले में किस गामड़पन का इजहार किया है। ये ओपोनेंट्स हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के जो बिल पेश कर रहे हैं, जिससे मुराद ये है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन तो हमसे नाला है ही। जो रिपब्लिकन्स हैं जिनके बारे में हम कह रहे थे कि हमारे बड़े दोस्त हैं और हमारी बड़ी इंग्रेस है और हमने लोगों को बड़े बड़े ओहदों से नवाजा, ये जानते हुए कि शायद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दूसरा दौर शुरू हो, ये वो लोग हैं जिनको हमने बड़ी सफारतकारी के ज़रिए कल्टिवेट किया, जिनको हम
पाकिस्तान के असासे बेचने की बात कर रहे थे, उनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर रहे थे, एक ज़ाती ताल्लुक वास्ता हमने बनाया हुआ था।